नमस्कार, ओम शांति। आप देख रहे हैं पीस न्यूज और आपके साथ मैं हूं तुलसी। शुरू करते हैं आज का बुलेटिन, लेकिन उससे पहले देखते हैं आज की हेडलाइंस। स्वस्थ जीवन के लिए फूड बिहेवियर विषय पर ऑनलाइन वेबिनार। चिकित्सा विशेषज्ञों ने कहा सर्वांगीण स्वास्थ्य के लिए जरूरी है जीवन में आहार विहार का महत्व। ग्लोबल हॉस्पिटल का आयोजन। न्यायिक प्रक्रिया में पारदर्शिता तथा उत्कृष्टता के लिए न्यायिक प्रक्रिया से जुड़े लोगों का सम्मेलन। न्यायविदों ने कहा कि बेहतरीन न्याय के लिए जरूरी है अध्यात्म। ब्रह्मा कुमारी संस्था के न्यायविद प्रभाग का आयोजन। नवरात्रि पर दिखा कोरोना का प्रकोप, कहीं ऑनलाइन तो कहीं सीमित लोगों में ही सजी चैतन्य देवियों की झांकी। मध्य प्रदेश के छतरपुर में देवियों की झांकी का हो रहा ऑनलाइन दर्शन। और शक्तियों ने शस्त्रों से नहीं की किसी की हिंसा, आध्यात्मिक रहस्यों में विकारों के वध का संदेश। टेक्सास के डलास में ब्रह्मा कुमारी संस्था का आयोजन। मनुष्य जैसा आहार ग्रहण करता है उसका व्यवहार भी वैसा ही होता है। जीवन का पहला सुख निरोगी काया है। मनुष्य निरोगी रहकर ही अपने समाज के विकास में योगदान दे सकता है। फूड बिहेवियर आहार व्यवहार थीम के तहत संस्था के ग्लोबल हॉस्पिटल एवं रेडियो मधुबन द्वारा विशेष ऑनलाइन वेबिनार आयोजित किया गया, जिसमें स्वास्थ्य, आयुर्वेद, कृषि एवं डाइट एंड फिटनेस क्षेत्र से एक्सपर्ट्स ने चर्चा की। इस अवसर पर वडोदरा से आयुर्वेदा एक्सपर्ट योगाचार्य हरीश वैद्य ने स्वस्थ रहने के लिए कैसा आहार होना चाहिए, तो वही गुजरात के भरूच से फार्म ब्रिज सोशल सपोर्ट फाउंडेशन के फाउंडर महर्षि दवे ने रासायनिक खादों की जानकारी दी। पानी अगर हम कम पीते हैं तो उसके कारण खून गाढ़ा हो जाता है और फिर ढेर सारी समस्याओं का आरंभ हो जाता है। इसलिए मैं सभी सुनने वालों को प्रार्थना करूंगा कि आप पानी का संतुलन रखें, हर आधे घंटे पर पानी पिए। आहार में कम से कम 40% से 50% जितना कच्चा जरूर खाए, तो मैं नहीं मानता हूं कि हमें किसी डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। So happiness is the best diet you can have for yourself. So mental health में सबसे पहले जो अगर हम संतुष्ट रहे और अगर हम खुश रहे, चाहे कोई भी सिचुएशन हो, तो ऑटोमेटिकली बॉडी जो है आपका वो जितना भी आप न्यूट्रिशन डाल रहे हो उसको सिंथेसिस भी कर लेगा। आपकी जो भी प्रॉब्लम्स है ऑटोमेटिकली सॉल्व होती जाएगी। सो खुशी जैसा खुराक नहीं। आगे इस वेबिनार में ग्लोबल हॉस्पिटल के डायरेक्टर बीके डॉक्टर प्रताप मिड्ढा ने दिनचर्या का महत्व, तो वही डाइटिशियन एवं फिटनेस एडवाइजर सुजाता राठी ने भी अच्छे डाइट की परिभाषा बताई। इस वेबिनार का संचालन रेडियो मधुबन के आरजे श्रीनिधि द्वारा किया गया था। परमात्मा की याद में अपने मन को शांत करके, मन को प्रेम से में मगन करके भोजन को स्वीकार करें। जिसने भोजन बनाया है उसके प्रति भी हमारा ग्रेटिट्यूड हो। जिसने भोजन हमारे लिए ग्रो किया है उस किसान के प्रति भी हमारा ग्रेटिट्यूड हो। न्यायविदों की समाज उत्थान में अहम भूमिका होती है। न्यायविदों का अनुशासन, आदर्श आचरण, सकारात्मक कार्यशैली समाज कल्याण के लिए अनुकरणीय होती है। ऐसे ही कुछ अहम बातों पर चर्चा करने हेतु संस्था के न्यायविद प्रभाग द्वारा ऑनलाइन टॉक आयोजित की गई, जिसमें मुख्य वक्ताओं के तौर पर आंध्र प्रदेश हायर एजुकेशन रेगुलेटरी एंड मॉनिटरिंग कमीशन के चेयरपर्सन जस्टिस वी ईश्वरैया एवं संस्था के न्यायविद प्रभाग के चेयरपर्सन BL महेश्वरी ने संबोधित किया। So when is the time for having the conflicts, the disputes, the knocking doors of the courts or the police? Therefore, this is the time to live a harmonious life, a brotherly life, a peaceful life, and a life with the liberty. What liberty, what right I have got? Every human being in this world has got. नवरात्रि शक्ति स्वरूपा माँ दुर्गा के भिन्न भिन्न स्वरूपों का पूजन, गायन, वंदन का पर्व है। नवरात्रि के 9 दिन माँ दुर्गा के अलग अलग स्वरूपों से शक्ति लेने का समय है। देवियों के दिव्य आह्वान के साथ साथ उनकी दिव्यता को अपने अंतःकरण में समाने का यह पर्व है। इसी उपलक्ष्य में वर्तमान समय के हालातों को देखते हुए ब्रह्मा कुमारीज द्वारा भी इस वर्ष 2020 में अलग ही रूप से नवरात्रि पर्व की तैयारियां की गई है।
सबसे पहले चलते हैं मध्य प्रदेश के छतरपुर, जहां भव्य चैतन्य झांकी का आयोजन किया गया। 9 दिन चलने वाले इस कार्यक्रम में प्रतिदिन देवी के नए स्वरूप का दर्शन और उनके आध्यात्मिक रहस्य एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों का मुख्य रूप से आयोजन किया गया है। इस दौरान सेवा केंद्र प्रभारी बीके शैलजा ने इस आयोजन की पूर्ण जानकारी देते हुए नवरात्रि पर्व का वास्तविक अर्थ भी स्पष्ट किया। हम उस परम पिता परमात्मा से राजयोग के द्वारा सहज प्राप्त कर सकते हैं। जो गुण है, जब हम उन गुणों को जीवन के अंदर इम्प्लीमेंट करते हैं, जीवन में हम बार बार व्यवहार में उनका उपयोग करते हैं, तो वही गुण हमारी शक्ति बन जाते हैं। और जब आत्मा शक्तिशाली बन जाती है तो उसके आगे कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या, कोई चैलेंजेस वास्तव में होते ही नहीं है। तो में ये शिव शक्तियाँ आकाश लोक में रहने वाली कोई काल्पनिक माताएं नहीं है, बल्कि ये भारत भूमि में उन कन्याओं और माताओं का प्रतीक है जो शिव पिता परमात्मा कल्याणकारी से अपना बुद्धि का योग जोड़ करके जिन्होंने उनको याद किया और उनसे सर्व शक्तियां अपने जीवन में धारण की, उन्हें अपने अंदर से जागृत किया और जन कल्याण के लिए उसको प्रयोग किया। देवी दर्शन करने आए लोगों ने इस दौरान अपने अनुभव भी सुनाए। मैं बचपन से ही इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय से जुड़ी हुई हूँ और मुझे यहाँ का शुद्ध और पवित्र वातावरण बहुत अच्छा लगता है और यहाँ आके एक एनर्जी सी फील होती है कि मैं कुछ आगे कर सकती हूँ। यहाँ के लोगों की दुआओं से, यहाँ के लोगों के प्यार से और उस परम पिता परमात्मा की दुआओं से मैं मानती हूँ और मैं ये जानती हूँ कि मैं ज़रूर इस लाइफ में ज़रूर कुछ आगे करूँगी और ज़रूर कुछ नाम करूँगी। इंदौर के ओम शांति भवन स्थित ज्ञान शिखर द्वारा नवरात्रि के उपलक्ष्य में 11 दिवसीय ऑनलाइन कार्यक्रम का शुभारंभ रायपुर से इंदौर जोन की क्षेत्रीय निदेशिका बीके कमला, भिलाई सेवा केंद्र की संचालिका बीके आशा, उज्जैन से संचालिका बीके उषा तथा इंदौर से जोन की मुख्य क्षेत्रीय समन्वयक बीके हेमलता, शक्ति निकेतन छात्रावास की संचालिका बीके करुणा, वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके अनीता एवं बीके उषा ने अपने अपने स्थानों पर दीप प्रज्वलित कर किया। इस अवसर पर वरिष्ठ बीके बहनों ने अपनी शुभकामनाएं दी। वहीं रामबाग सेवा केंद्र की प्रभारी बीके छाया ने नवरात्रि के आध्यात्मिक रहस्य बताए। सभी निमित्त टीचर बहनें एवं ब्राह्मण परिवार को ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई हो। 11 दिवसीय शिव शक्तियों के द्वारा जो प्रोग्राम बनाया गया है, बहुत सुंदर प्रोग्राम है। आप सभी तहे दिल से इसका लाभ लेना। नव अर्थात जीवन के अंदर कुछ नया करना, उमंग उत्साह लाना, साथ ही साथ जीवन के अंदर प्रेरणा, जोश, साथ ही साथ एक विशेष प्रेरणादायक जीवन बनाना। नवरात्रि का वास्तव में अर्थ ही है कि जीवन के अंदर कुछ न कुछ नया करना। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। छत्तीसगढ़ के धमतरी में 9 दिवसीय घर बने मंदिर नवरात्रि महोत्सव का भव्य रूप से ऑनलाइन आयोजन किया गया, जिसमें मनोरंजन, ज्ञान एवं अध्यात्म का अद्भुत समागम देखने को मिल रहा है, जिसमें प्रमुख आकर्षण कोरोनासुर का वध, सांस्कृतिक कार्यक्रम एवं प्रतिदिन विशेष ब्रह्मकुमारी बहनों द्वारा अष्ट शक्तियों का महत्व और राजो कमेंट्री द्वारा अष्ट शक्तियों का अपने घरों में आह्वान करने का प्रयास किया जा रहा है। हमें अपने घर का वातावरण बहुत ही पॉजिटिव और पावरफुल बना के रखना है। दूसरी बात हमें ध्यान रखनी है कि स्थूल दीपक के साथ आत्मस्मृति का दीपक निरंतर जागृत रहना है कि मैं आत्मा एक शुद्ध आत्मा हूँ, पवित्र आत्मा हूँ, शक्तिशाली आत्मा हूँ। इसी क्रम में आगे बिलासपुर स्थित टिकरापारा सेवा केंद्र पर भी चैतन्य देवी की झांकी सजाई गई। वहीं ऑनलाइन कार्यक्रम को संबोधित करने हेतु सेवा केंद्र प्रभारी बीके मंजू ने इस नवरात्रि पर मां दुर्गा से अष्ट शक्तियों व अष्ट अलंकारों की सौगात लेने का सभी दर्शकों से आह्वान किया। तो पहले आई शिवरात्रि और उसके बाद आई नवरात्रि, यानी कहा जाता है कि शिव सोया तो शक्तियां भी सो गई और शिव जागे तो शक्तियां भी जाग गईं।
तो परमात्मा शिव आकर हमारे भीतर की सुषुप्त शक्तियों को जागृत करते हैं। ओडिशा के ब्रह्मपुर में ई चैतन्य नव दुर्गा फेस्टिवल सेलिब्रेशन आयोजित किया गया, जिसमें प्रत्येक दिन देवियों के अलग अलग स्वरूपों की चर्चा कर बीके बहनें आगंतुकों से स्वयं में जीवन में भी अष्ट शक्तियों को धारण करने के लिए प्रेरित कर रही है। इसी प्रकार नागपुर के वसंत नगर स्थित इंद्रप्रस्थ भवन में सब जोन प्रभारी बीके रजनी, वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके मनीषा समेत अन्य बीके बहनों ने देवियों का श्रृंगार कर एवं आरती कर नवरात्रि पर्व की शुरुआत की। राजयोग का अभ्यास तनावजन्य परिस्थितियों में हर सुरक्षा कर्मियों के लिए जरूरी है। आध्यात्मिकता के जरिए मानसिक रूप से कार्य करने की क्षमता बढ़ती है, जिससे विपरीत परिस्थितियों में भी लंबे समय तक कोई भी कार्य सुचारू रूप से करना संभव है। राजस्थान के पुलिस अधिकारियों एवं जवानों के लिए संस्था के सुरक्षा सेवा प्रभाग एवं राजस्थान पुलिस के संयुक्त तत्वाधान में लगातार ऑनलाइन सेशंस आयोजित किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में स्ट्रेस मैनेजमेंट थ्रू सेल्फ एम्पावरमेंट विषय पर हुए सेशंस को मोटिवेशनल स्पीकर बीके ईवी गिरीश एवं राजयोग शिक्षिका बीके अस्मिता ने उद्बोधित किया। सबसे पहला उद्देश्य होता है मातृभूमि, नंबर 1। उसकी प्रोग्रामिंग ही ऐसी होती है। आप लोग अगर किसी डिफिकल्ट सिनेरियो में हो, आपको डर नहीं लगेगा, तो आप निडर रहते, तो आप में डिसिप्लिन है, आप में ऊपर के अफसरों को मानने का जज्बा है। अगली खबर कर्नाटक के चिकोड़ी की है, जहां पर चिकोड़ी कृषि विभाग द्वारा विशेष महिला किसान दिवस पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में महिला एवं बाल विकास मंत्री शशिकला जोले, ब्रह्मा कुमारी से चिकोड़ी सेवा केंद्र प्रभारी बीके शांता, चिकोड़ी में कृषि उप निदेशक LI रुदगी एवं सहायक कृषि निदेशक मंजुनाथ जनमत्ती को मुख्य अतिथि के तौर पर आमंत्रित किया गया। मध्य प्रदेश के शाजापुर में अंतर्राष्ट्रीय बुजुर्ग दिवस एवं सेवा सप्ताह के अंतर्गत लायंस क्लब द्वारा अध्यात्म के क्षेत्र में ब्रह्मा कुमारीज की सेवाओं के लिए एवं कोरोना महामारी के दौरान स्थानीय लोगों का मानसिक संतुलन बनाए रखने के लिए स्थानीय सेवा केंद्रों से राजयोग शिक्षिका बीके प्रतिभा एवं बीके चंदा को शॉल ओढ़ाकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में लायंस क्लब के अध्यक्ष कीर्ति झाला, उपाध्यक्ष शर्मा एवं अन्य सदस्यगण शामिल हुए। अब खबरें अंतर्राष्ट्रीय जगत की। वास्तव में शक्तियों ने शस्त्रों से कोई हिंसक लड़ाई नहीं लड़ी, बल्कि ईश्वरीय ज्ञान की प्रतिभा, मधुर वाणी की कमान, सत्यता के तीर और ज्ञान व निश्चिंत स्थिति की ढाल द्वारा 5 विकारों को खत्म किया। साथ ही अन्य लोगों को भी इन विकारों पर जीत पाने की प्रेरणाएं दी। टेक्सास में ब्रह्मा कुमारीज के डलास सेवा केंद्र द्वारा इस पावन पर्व पर बीन शिव शक्ति थीम के तहत ऑनलाइन कार्यक्रम रखा गया, जिसमें यूरोप एवं मिडल ईस्ट में ब्रह्मा कुमारीज की निदेशिका बीके जयंती ने पर्व का आध्यात्मिक रहस्य समझाया। And you don't see if you're infected or you're infecting others, or you're in touch with somebody and they're infecting you. Maybe that's the most scariest thing of all. So you don't know where to go to be safe. And so then you're told, okay, stay at home. And that's fine. But it's caused a few economic problems across the world also. But to have a world which is free from all of these problems, yes, it's possible. नवरात्रि का उत्सव अपने अंदर छिपी शक्तियों को उजागर करने का सुअवसर है। मनोविकारों को जीतने का पुरुषार्थ करना ही सच्चे अर्थों में नवरात्रि मनाना है। नवरात्रि से जुड़ी कई गहन बातों को समझने के लिए चलिए सुनते हैं रशिया के मॉस्को में ब्रह्मा कुमारीज की निदेशिका बीके सुधा से। अगर हमें अपने जीवन को अमृत के समान बनाना है, अपने बुद्धि को अमृत कलश से भरना है, अमृत कलश के समान बनाना है, तो ज़रूरत है कि हम अपनी दिव्यता का आवाहन करें। आज की खबरों में बस इतना ही, और कुछ नई खबरों के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। नमस्कार। ओम शांति।